दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट के बारे में। लोन सेटलमेंट क्या होता है? यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है और उसकी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, आपका खाता एनपीए हो चुका है, तो अब आप लोन सेटलमेंट को आगे बढ़ रहे हैं। बैंक आपको परेशान कर रहा है, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है और उसके बाद आप लोन सेटलमेंट चाहते हैं, लेकिन कौन सा लोन सेटलमेंट कराना चाहिए, किसमें आपके फायदे हो सकते हैं और कौन सा लोन सेटलमेंट कराने में आपको नुकसान हो सकता है। लोन सेटलमेंट कई प्रकार के होते हैं। एक, जो बैंक आपको सामने से ऑफर करता है लोन सेटलमेंट करने के लिए, वो आपके लिए उपयुक्त लोन सेटलमेंट होता है। लेकिन जब आप रिकवरी एजेंट से परेशान हो जाते हैं, फोन कॉल से परेशान हो जाते हैं और उसके बाद आपके पास कहीं से पैसा आ जाता है, या जैसे आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच दी तब आपके पास पैसा आ जाता है, तो आप चाहते हैं इन सब झंझटों से निजात पा जाएं, अपना लोन सेटलमेंट करा लें। इसके लिए आप बैंक जाते हैं और बैंक से कहते हैं हमारा लोन सेटलमेंट कर दीजिए, यानी कि योर सेटलमेंट। यदि आप स्वयं जाते हैं बैंक के पास अपना सेटलमेंट कराने के लिए, तो निश्चित आप ये मान सकते हैं कि आपके ऊपर जितना अभी तक पैसा बना है, यानी कि जो आपने पैसा लिया था वो, उसके ऊपर जो ब्याज लगा था वो, उसके साथ जो आपके अदर चार्जेस जो थे, रिकवरी एजेंट का जो चार्जेस था, वो सारा कुछ जोड़कर बैंक आपको बता देता है और कह देता है इतना पैसा आप दे दीजिए। जैसे कि उदाहरण ले मान देते, अगर आप 1 लाख रुपए लोन था, वो अब जुड़ करके बढ़ करके 2.5 लाख से 3 लाख बन चुका है। अगर आप सामने से जाते हैं बैंक के पास में कि हमारा लोन सेटलमेंट कर दिया है, तो बैंक आपसे पूरे 3 लाख रुपए वसूलता है और आपका लोन सेटलमेंट कर देता है। ये है योर सेटलमेंट। अगली बात करेंगे बैंक सेटलमेंट क्या होता है। आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद अपने एनपीए आपका खाता हुआ, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बैंक आपको लीगल नोटिस भेज रहा है, बैंक आपको फोन कॉल कर रहा है, रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, ये सारी परेशानियों को आप समझते बूझते जान रहे हैं और आपके पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। बैंक आपसे सामने से आकर के बोल रहा है आप सेटलमेंट कर लीजिए, आपका 1 लाख का लोन है जो कि बढ़कर आज 3 लाख हो चुका है, हम आपका 1.5 लाख में क्लियर कर देंगे। इसके बाद में आप नहीं मानते क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। आप कहते हैं भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आगे देखेंगे। बैंक फिर इंतजार करता है, बैंक चाहता है कि आप उनका जो पैसा है वो कुछ मिल जाए। उसके लिए बैंक फिर से आपको ऑफर देता है, कहता है आपका लोन जो है हम आपका 1.25 लाख में कर देंगे। होते करते आपने मूलधन लिया था 1 लाख, उसमें कुछ तो आपने पेमेंट किया ही होगा, निश्चित किया होगा। तो यानी कि अब मान लेते हैं कि आपका जो मूल बचा है वो 50,000 से 40,000 के समथिंग बचा है। अब बैंक कह रहा है कि आइए हम आपको 80,000 में कर देंगे। आपने कहना है भैया मुझे पास केवल जो है 20,000 रुपया है या 15,000 रुपया है, अगर इसमें आप कर पाओ तो। बैंक बोलेगा नहीं भाई इतने में नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहती है। आखिरकार बैंक ये सोचता है सारा पैसा डूब गया है, क्योंकि ये सारा पैसा दे चुका है, केवल 40,000 रुपये ही तो बचा है। तो अगर ये हमको 15,000 दे रहा है तो जो मिल रहा है वो ले लीजिए, और बैंक आपका सेटलमेंट करता है 15 से 20,000 रुपये में। जो आप कहते हैं आपका सेटलमेंट हो जाता है। ये होता है बैंक सेटलमेंट। इसमें आपको फायदा कितना हुआ? यदि आप स्वयं जाते तो आपको पूरा 3 लाख देना पड़ता, लेकिन बैंक अगर सेटलमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको आपके मूलधन में भी 30 से 35,000 का फायदा होने वाला है। तो ये होगा योर सेटलमेंट। लेकिन आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको क्या फायदा होने वाला है। अगर आरबीआई की नई गाइडलाइन जो 2023 में 8 जून 2023 को आई है, उसके अनुसार बैंक को आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है कि आप लोन सेटलमेंट करिए जिसको हम कंप्रोमाइज सेटलमेंट बोलते हैं, यानी ओटीएस बोलते हैं, वन टाइम सेटलमेंट या कंप्रोमाइज सेटलमेंट। कंप्रोमाइज सेटलमेंट के अंतर्गत आपको 1 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाता है, उसके बाद आपके लोन को रीस्ट्रक्चर भी किया जाता है और सामने से वही बैंक आपको लोन भी देती है। ये सारी आरबीआई की गाइडलाइन है। इसके अनुसार अगर आपको लोन सेटलमेंट करना है तो बहुत अच्छा है, आपके बहुत फायदे होने वाले हैं। और आपका सिविल स्कोर कुछ समय के लिए गिरता है, लेकिन जैसे ही आप कूलिंग पीरियड पार करते हैं, बैंक आपको लोन देता है, तो आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है। मैंने पिछले वीडियो बनाया है कि आप देख सकते हैं कि अपना अगर आपका सिविल स्कोर गिर चुका है, लोन सेटलमेंट कर चुके हैं, उसको 2 से 3 साल में कितनी जल्दी आप उसको रिकवर कर सकते हैं और अपना सिविल स्कोर 800 प्लस भी कर सकते हैं सेटलमेंट के बाद। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये बताते हैं कि यदि आप लोन सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलता। कहीं तक ये बात सच है, लेकिन जो तरीके हमने बताए हैं उस तरीके से अगर आप लोन सेटलमेंट करते हैं और आगे लोन लेते हैं तो बहुत जल्द 2 से 3 साल में ही आपका स्कोर 800 प्लस हो जाता है और हर बैंक आपसे लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। सामने से आपको कॉल करके बोलेगा आप आइए हमसे पर्सनल लोन ले लीजिए, आप हमसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। देखिए अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो यदि आप पैसा है तो पैसा दे दीजिए,
इनका पैसा बिल्कुल मत मारिए। लेकिन यदि नहीं है तो सीधी सी बात है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जब है ही नहीं हमारे पास में, हम देंगे क्या? सीधी सी बात है, बैंक से एक साथ बोलना है, मेरे पास पैसा नहीं है, आपको जो बनता है वो कर लीजिए। एंड पॉइंट में बैंक आपके चेक को बाउंस कर दिया तो बैंक आपके ऊपर लास्ट में 138 का केस लगा देता है, यानी चेक बाउंस का केस लगाता है। लेकिन इस समय नेक्स्ट चल रहा है या मंडेट चल रहा है, इसके अनुसार बैंक आपके ऊपर एक्ट 25 लगाता है, जिसमें सेम प्रोसेस होता है, इसमें भी 2 साल की कैद होती है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया 50 लाख से ऊपर होती है और आपका इतना लोन नहीं होगा, इससे कम ही होगा, तो आपके ऊपर ये लीगल कार्रवाई नहीं लागू होती। इसलिए परेशान नहीं हुए, धैर्य रखें और इंतजार करें बैंक के ऑफर का। बैंक जब आपको ऑफर करे सेटलमेंट के लिए, तब आप सेटलमेंट करें। वीडियो कैसा लगा, हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, तो प्लीज अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर अवश्य करिए। बिल्कुल डरे नहीं और हिम्मत बनाए रखें, ये कुछ भी आपका नहीं कर सकते, केवल लास्ट में सेटलमेंट ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।